हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी आने वाले जो है टाइम में एक हफ्ते के अंदर जो है आरओ की जो है वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी करने के लिए आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली जो है इससे रिलेटेड जो है फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि टेलीग्राम लिंक में, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के उसमें लिंक ज्वाइन कर लीजिए और डेली फ्री पीडीएफ के लिए आप वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके के वीडियोज़ का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली कंपनी जो है भारत से पूर्णतः कब जो है गई थी? तो देखिए, भारत से जाने वाली जो पुर्तगाली कंपनी थी वो गई थी 1961 में जो है ये गई थी। आज़ादी के बाद जो है ये जाने वाली आखिरी कंपनी थी पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली जो है आज़ादी के बाद तक रही थी। ठीक है, अब पुर्तगाली जो है पहला जो है कब आया था पुर्तगाली? तो 1498 में जो है पहला पुर्तगाली आया था, वो था वास्को डी गामा, जो कि कालीकट बंदरगाह पे आया था, जहां का शासक था जमोरिन। जमोरिन ने इसका जो है स्वागत किया था। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए याद रखिएगा। दोबारा अगर पूछ लिया जाए कि दोबारा वास्को डी गामा कब आया था, तो 1502 ईस्वी में जो है दोबारा जो है भारत में इसने प्रवेश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का जो है पहला वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो देखिए, पहला जो पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था? तो इसका सही आंसर है अल्मीड़ा। अल्मीड़ा जो था, इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। ये कब आया था? ये 1505 ईस्वी में जो है 1505 ईस्वी में ये भारत आया था। और देखिए, अल्बुकर्क को, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क जो था वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक जो है पुर्तगाली शक्ति का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसने कोलकाता की जो है स्थापना की थी? तो कोलकाता जो है कि स्थापना करने वाला कौन था? तो ये था जॉब चारनॉक। ध्यान रखिएगा, जॉब चारनॉक ने जो है कोलकाता की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जो है क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना है, इनके बगैर तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है पहली फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो है कहाँ लगाई गई थी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पहली फैक्ट्री लगाई थी वो थी सूरत में। ध्यान रखिएगा, सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये कब की गई थी? 1613 में। ध्यान रखिएगा, 1613 में। और याद रखिएगा, ये पहली फैक्ट्री जो थी वो स्थायी कारखाना थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला जो है स्थायी कारखाना कब खोला गया था? 1613 में। अगर पूछ लिया जाए कि जो अस्थायी कारखाना कब खोला गया था, तो 1611 में। ध्यान रखिएगा, 1611 में जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, याद रखिएगा, सभी चीज़ें फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1611 में जो है जहांगीर से जो है मसूलीपट्टनम में, मतलब जहांगीर से जो है परमिशन लेके मसूलीपट्टनम में पहली जो है अस्थायी कारखाना खोला गया था। तो इस तरीके से जो है पहला जो कारखाना खुला था अस्थायी खुला था, जो कि मसूलीपट्टनम में खोला गया था। उसके बाद जो है पहली फैक्ट्री जो है स्थायी खोली गई थी वो सूरत में, और वो सूरत में 1613 ईस्वी में खोली गई थी। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो इनके नोट्स भी बनाया करिए। जो भी बातें हैं ये सब बताई जाती हैं, सभी एग्जाम्स में के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था? तो देखिए, औरंगजेब ने जो है किस गवर्नर जनरल को निष्कासित कर दिया था? तो देखिए, इसके जो है बच्चों वाली हरकतों की वजह से निष्कासित है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। किस कारण निष्कासित किया गया था? तो इसका निष्कासित करने का कारण था 1688, ये टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में जो है ये सर जॉन चाइल्ड थे, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को इसने बंदी बना लिया था। बंदी बनाए जाने के कारण जो है औरंगजेब इनसे नाराज हो गया था और इसको जो है भारत से निकलवा दिया था। ठीक है, बाद में माफी मांगनी पड़ गई थी अंग्रेज को, गवर्नर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक जो है युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नाटक युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच। अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया था। इसमें जो है युद्ध का कारण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता था वो फ्रांसीसी जहाज़ों, फ्रांसीसियों द्वारा जो है अंग्रेजी जहाज का अधिग्रहण करना, इसका पहला प्रयास माना जाता है।
और जो कहने का है कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध मतलब प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया था, तो 1746 में जो है युद्ध लड़ा गया था और ये 48 में समाप्त हुआ था। 2 साल जो है चला था युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से जो है कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये था मुर्शीद कुली खां। इसको कौन था मुगल सम्राट? तो ये था फर्रुखसियर। ये दोनों चीजें नाम याद रखिएगा। फर्रुखसियर द्वारा, ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर द्वारा जो है अंतिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, वो है मुर्शीद कुली खां। ये कब नियुक्त हुआ था? 1717 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थापित किया था? मतलब मुर्शिदाबाद जो पहले राजधानी थी उसको मुंगेर लेके गया था, तो ये कौन था? तो ये थे मीर कासिम। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम जो है ये ले गया था। क्यों लेके गया था? अंग्रेजों से हस्तक्षेप को बचाना चाहता था, अंग्रेज ज़्यादा इस पे हस्तक्षेप न करे, इसलिए जो है इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है अपनी राजधानी स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीपू सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए ये जो राजधानी बनी थी इसको बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और टीपू सुल्तान जो था किस क्लब का सदस्य था? तो ये याद रखिएगा, जैकोबिन नाम का जो है क्लब चलता था, उसका ये सदस्य बना था। जैकोबिन जो है क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब मारा गया? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का जो है प्यार सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। तो ये जो है टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 1799 ईस्वी में जो है मारा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1799 ईस्वी में जो है मारा गया था। अब ये कौन सा जो युद्ध था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा था? तो ये चौथा था, ध्यान रखिएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो ये भी याद रखिएगा, वेले जली। ये सभी फैक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूं केवल परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजें बताता हूं, पेपर में ये यही पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा किसके जो है कौन सा युद्ध था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेज का? तो वो है वेले जली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसकी फ्री पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? इसको देखना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें जो संधि हुई थी वो मद्रास संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, सही है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें मैंगलोर संधि थी, ध्यान रखिएगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर संधि हुई थी, ये भी मैंगलोर संधि से समाप्त हुआ था। इसी तरीके से जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम जो है संधि द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये तीनों सही है। उसी तरीके से जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था वो था, मैंने अभी आपको बता दिया था कि वो गवर्नर जनरल था वेले जली, ध्यान रखिएगा, वेले जली था इसका, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाता है। तो ये सुमेलित नहीं है, अब ये सुमेलित है, वेले जली इसका आंसर है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले के समय कौन था, तो देखिए पहला जो था वो था वेरेलस्ट, ध्यान रखिएगा, वेरेलस्ट जो है, वेरेलस्ट जो है इसका जो है अंग्रेज गवर्नर था। और मंगलोर संधि जो है समाप्त हुआ था, दूसरे गवर्नर में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग था। और ये जो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें कौन था? ये तो कॉर्नवालिस, और उसके बाद जो है वेले जली। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सभी जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र कहां पर स्थापित की गई थी? तो देखिए इसकी जो है कब्र उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के जो है गाजीपुर जिले में जो है इसकी कब्र जो है बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कॉर्नवालिस के जो कई कारनामे थे जो मतलब उसने जो है एक स्थायी बंदोबस्त जो है कानून लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त कानून जो है कॉर्नवालिस का ही है, याद रखिएगा। और इसने एक न्याय संहिता जो है कानून भी बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय संहिता जो है कानून का निर्माण किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने जो है इसका निर्माण किया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने जो है सर्वप्रथम भारत में से जो है रेल यात्रा की शुरुआत की थी? तो देखिए रेल की यात्रा जो है शुरुआत करने वाली जो कंपनी थी भारत में वो थी, इसका सही आंसर है ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो है, इसने जो है ये पहली ट्रेन चलाई थी। कहाँ से कहाँ चलाई थी? तो ये थी मुंबई में जो है, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई थी। स्टेशन था बांदी बोरी बंदर, ध्यान रखिएगा, बोरी बंदर,
कई बार जो है बच्चों को जो है केवल यही याद रहता है कि मुंबई से थाने के बीच में चली थी। बोरी बंदर जो है स्टेशन से, ध्यान रखिएगा, बोरी बंदर स्टेशन से थाने चलाई गई थी ये ट्रेन, ठीक है। और ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1850 जो है 3 में जो है चलाई गई थी ट्रेन। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है किसके समय साथ जो है कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी? तो देखिए पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो फैक्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे जो है ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में जो है ये जनगणना हुई थी 1872। याद रखिएगा 1872 में जो है पहली जनगणना हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली जनगणना जो हुई थी वो नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी रिपन के काल में। ध्यान रखिएगा रिपन के काल में हुई थी, ये थी 1881 में। किसके काल में? रिपन के काल में नियमित जनगणना। याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके कार्यकाल में जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है 1881 में जो है पारित किया गया था? तो पहला जो फैक्ट्री अधिनियम था वो पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ये एक तरीके से देखा जाए तो लॉर्ड रिपन जो था वो एक उदारवादी अंग्रेज था। ये अंग्रेज मतलब उदारवादी अंग्रेज वायसराय था, तो इसने लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि रिपन ने जो कानून बनाया था उसमें यह था कि मजदूरों के लिए कार्य घंटे निर्धारित किए थे, कितने घंटे जो है मजदूर कार्य करेंगे किसी कारखाने में। जैसे 7 साल से कम जो है 7 साल से कम बच्चों के लिए जो है कारखाना में कार्य करने के लिए रोक लगा दी थी। और 7 से जो है 12 साल के बच्चे का जो अगर किसी कारखाना में काम करता है तो 9 घंटे से ज़्यादा उससे काम नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात जो है, और जो है पूरे महीने में 4 छुट्टियां दी जाएंगी, जैसे संडे की जो छुट्टियां होती थी। महिलाओं को जो है रात में कार्य करने पर रोक लगाई थी। तो ये कुछ कानून जो है पहली फैक्ट्री अधिनियम के द्वारा जो है लागू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में जो है किसके काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। तो वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट जो है कब लागू किया गया था? पहली बात तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। ये वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो था 1878 ईस्वी में जो है लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो ये है लॉर्ड लिटन द्वारा, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन द्वारा जो है ये लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में जो है के समय नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो देखिए नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो था, इसका सही आंसर है तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इसने 1857 की क्रांति में जो है कानपुर से जो है नेतृत्व प्रदान किया था, याद रखिएगा, कानपुर से जो है नेतृत्व प्रदान इसी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद जो है बंगाल में कौन सा विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ से शुरू हुई थी, उस क्रांति के बाद जब समाप्त हुआ था, क्रांति खत्म हुई थी, उसके बाद बंगाल में जो विद्रोह, पहला जो विद्रोह हुआ था वो कौन था? तो वो विद्रोह था नील विद्रोह। ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह का टाइम है 1859 से 60 के बीच में जो है ये विद्रोह हुआ था। ये टाइम याद रखिएगा, कई बार मिलान में ये क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, पावना विद्रोह कब हुआ था, और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था। इससे रिलेटेड मैंने विद्रोह और जन आंदोलन से रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। सारे के सारे जितने भी आंदोलन हुए हैं सभी जो है वो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, मैं सभी आपको वो लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और बात है, नील विद्रोह का जो है जिक्र जो हुआ है वो नील दर्पण में जो है इसका जिक्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, नील दर्पण में इसका जो है आपको जिक्र मिलता है, जो कि पुस्तक थी, एक तरीके से पत्रिका थी। ये किसने लिखी थी? दीन बंधु मित्र। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। दीन बंधु मित्र द्वारा जो है ये नील दर्पण जो है पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। और नील विद्रोह जो कि 1859 का जो है ये विद्रोह है, जिसकी चर्चा आपको नील दर्पण में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना हुई थी 1784 में। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, और ये हुई थी सर विलियम जोन्स के प्रयासों से हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक जो है सर विलियम जोन्स माने जाते हैं। ये जो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, यहाँ पे जो है विज्ञान, साहित्य और प्राकृतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास का अध्ययन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? याद रखिएगा, यहां संपादक पूछ रहा है। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका के पहले संपादक थे वो थे मनसुख लाल नजर। ध्यान रखिएगा, यहाँ के पहले जो संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे। और इसकी जो पत्रिका के स्थापक कौन थे? याद रखिएगा, स्थापक थे महात्मा गांधी। तो ये स्थापक जब पूछेगा तो वो आपको जवाब देना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये पत्रिका जो है 1903 इसमें जो है चलाई थी। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है किस भाषा में जो है छापी गई थी? तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजराती भाषा में छापी गई थी, हिंदी भाषा में छापी गई थी और ये तमिल भाषा में जो है छापी गई थी। उसके साथ साथ जो है इंग्लिश भाषा में भी ये छापी गई थी। पर याद रखिएगा बच्चों, ये उर्दू भाषा में नहीं छपी थी। याद रखिएगा, कई बार जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो उर्दू भाषा में क्या छापी गई थी? तो बच्चों सबको लगता है कि भारत की बात है तो भारत में जो है हिंदू भाषा मतलब उर्दू भाषा भी चलती है, तो इसलिए ये छपी होगी। इंग्लिश या तमिल को जो है वो काट देते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा ये उर्दू भाषा में नहीं छापी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में पहला जो है प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट का प्रकाशन जो है भारतीय भाषा में हुआ था। और इसकी जो है ये किसने जो है चलाई थी? तो इसके जो है कौन है? गंगाधर भट्टाचार्य। ध्यान रखिए, गंगाधर ये भट्टाचार्य जो है ये थे इसके संपादक, भट्टाचार्य। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अगर गंगाधर ये बंगाल गजट ऑप्शन ना हो तो हिंदू पैट्रियट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट इसका आंसर दिया गया है। और हिंदू पैट्रियट जो है पत्रिका किसने चलाई थी? ये थे गिरीश चंद्र घोष। याद रखिएगा, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, गिरीश चंद्र और घोष द्वारा जो है ये इसका पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पहला ऑप्शन बंगाल गजट और दूसरा ऑप्शन हिंदू पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो है किसने प्रदान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सबको पता होगा। ये मुगल सम्राट जो है अकबर द्वितीय थे जिन्होंने इसको जो है इनको राजा राम मोहन राय में जो है नाम में इनको राजा की उपाधि थी। ये क्यों किया था ऐसा? तो अकबर जो है द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। ध्यान रखिएगा, पेंशन इंक्रीज करवाने के लिए जो है इनको भेजा था और इन्होंने इनकी पेंशन इंक्रीज करवाई थी, जिसके आधार पे इनको राजा की उपाधि दी थी इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो है किस वर्ष जो है विश्व धर्म संसद में भाग लिया था या फिर वहां पे भाषण दिया था? तो किस वर्ष दिया था? 1893। ध्यान रखिएगा, 1893 में जो है इन्होंने भाषण दिया था, वो था शिकागो शहर में। ध्यान रखिएगा, किस शहर में भाषण दिया था? शिकागो शहर में जो है इन्होंने भाषण दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट, राजा राम मोहन राय की अगर पूछ लिया जाए कि जो है समाधि कहाँ है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में जो है इनकी समाधि है। इंग्लैंड में, भारत से बाहर इनकी समाधि बनाई गई है। और किस शहर में? तो बिस्टले जो है शहर था, बिस्टल शहर था, तो वहां पे जो है इनकी समाधि आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है शारदा एक्ट का संबंध जो है किससे है? तो शारदा एक्ट जो था वो था बाल विवाह के प्रतिबंध लगाने से। इसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है? यदि भगवान जो है अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोकमान्य तिलक। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो की थी A.O. ह्यूम ने। ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम ने की थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह है कि पहले जब ये संघ बना था तो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना होकर के इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ। याद रखिएगा, इसको संघ बोला जाता था, मतलब इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जो है। उसके बाद जो है 1885 में, याद रखिएगा 1885 में
इसकी जो है एक बैठक होनी थी, वो बैठक होनी थी पुणे में। आपको याद रखना है पुणे में ये बैठक होनी थी, लेकिन पुणे में फैल गया हैजा हो जाने की वजह से ये बैठक जो है यहाँ पे आयोजित नहीं की जा सकी। इसके बाद जो है 1885 में ही ये बैठक हुई थी बम्बई में। याद रखिएगा बम्बई में कहाँ पे हुई थी? तो तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। याद रखिएगा तेजपाल जो है संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है इसकी पहली बैठक का आयोजन हुआ था, मतलब पहला अधिवेशन हुआ था, जहां पे किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है इसका नाम बदला गया था, और नाम बदल के दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए, तो ये पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन जो है तैयब जी, ये पहले अध्यक्ष थे। ये तीसरा जो है कांग्रेस अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है तीसरा अधिवेशन था। थर्ड अधिवेशन में जो है इन अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, याद रखिए। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। याद रखिएगा मद्रास में इसका अधिवेशन हुआ था। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कब की गई थी? तो 1938 में जो है इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मन जो है पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जनगण मन जो है पहली बार जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही आंसर है ये कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसकी गाया गया था। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अधिवेशन जहाँ 1911 में जो है इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी। ये कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये पहली बार गाया गया था। अच्छा, जनगण मन जो है पहली बार कब बनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने जो है किसके साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंका था? तो देखिए केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंका था, ये कब बम फेंका था? तो 1929 में जो है इन्होंने ये बम फेंका था। याद रखिएगा केंद्रीय असेंबली में जो है इन्होंने बम फेंका था 1929 में। इस समय जो चल रहा था कौन सा? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। याद रखिएगा किस बिल पर चर्चा होती थी? ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी। और इन्होंने जो है भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के जो है असेंबली में बम फेंका था, और उन्होंने ऐसी जगह बम फेंका था जहां पे कोई भी बैठा नहीं था। मतलब एक तरीके से जो है कोई भी मतलब हानि नहीं हुई थी, कोई भी मरा नहीं था उस बम फेंकने पे। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था, वो है सरकार को डराना, इकलौता उद्देश्य था। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है काकोरी कांड मुकदमे में जो है सरकारी वकील किसको बनाया गया था? काकोरी कांड जो है ये कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था। और काकोरी कांड किस चीज़ के लिए फेमस है? लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालने के लिए फेमस है। इस ट्रेन में जो है सरकारी जो खजाना जा रहा था उसको लूटने का प्रयास किया गया था। इसके प्रयास में करीब करीब 30 जो है क्रांतिकारी पकड़े गए थे। ध्यान रखिएगा 30 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिनमें से प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन लाल थे। इन सभी को जो है फांसी दे दी गई थी। लेकिन काकोरी कांड से एक इकलौता व्यक्ति जो बच के निकल गए थे, फरार हो गए थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये आपको याद रखना है सभी। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो फरार हो गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो सरकारी वकील थे उनका नाम था जगत नारायण मुल्ला। याद रखिएगा जगत नारायण मुल्ला को जो है इस कांड के इस मुकदमे में जो है सरकारी वकील बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस क्रांतिकारी को जो है फांसी जो है गोरखपुर जेल में जो है दी गई थी? तो देखिए गोरखपुर जेल में जो है फांसी दी गई थी, वो किस क्रांतिकारी को दी गई थी? कि ये सभी क्रांतिकारी जो थे, ये सभी जो क्रांतिकारी थे काकोरी ट्रेन लूटने के कांड में जो है पकड़े गए थे, इन पर मुकदमा चलाया गया था, और ये राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि राजेंद्र लाहिड़ी को जो है कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गोंडा जिले में जो है इनको फांसी दी गई थी। और रोहन सिंह को जो है कहाँ मिला था? तो रोहन सिंह को इलाहाबाद में जो है फांसी दी गई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और अशफाक उल्ला खां को, तो अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इनको किस जो है मतलब किस कारण दिया गया था? काकोरी कांड के जो है लूटने के कारण जो है इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कामागाटा मारू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कामागाटा जो है मारू जो है एक जलपोत था, याद रखिएगा एक जलपोत था, जो कि कब था? ये 1914 में ये जलपोत जो है ये हांगकांग से कनाडा के लिए चला था। एक तरीके से कामागाटा मारू जो था ये हांगकांग का एक जहाज था, जापानी जहाज था मतलब, है ना। और ये हांगकांग से कहाँ जा रहा था? कनाडा जा रहा था, जिसमें जो है करीब करीब जो है 300 पंजाबी जो है बैठे थे। और कनाडा में जो है कानून लागू किया गया था पहले ही कि एशियाई मूल के लोगों को यहाँ पे आना मना है, रोक लगा दी गई थी इसके लिए। और ये बंदरगाह कौन था जहाँ पे इनको रोका गया था? तो वो कनाडा का जो बंदरगाह था जिसका नाम था वैंकूवर। ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स। वैंकूवर बंदरगाह में इनको रोका गया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरत विभाजन का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए सूरत विभाजन का जो है नेतृत्व करता थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने सूरत विभाजन का नेतृत्व प्रदान किया था। नेतृत्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जिसकी स्थापना मतलब ये सूरत विभाजन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में जो है इसका विभाजन हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता, सूरत विभाजन की जो है अध्यक्षता की गई थी, वो किसने की थी? तो आरपी घोष ने की थी। ध्यान रखिएगा आरपी घोष ने जो है इसकी मतलब अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1907 अधिवेशन वाले जो है उसकी अध्यक्षता की थी। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? प्रथम जो है अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग की पहले स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह खां। और इसकी जो अध्यक्षता हुई थी वो है ढाका में की गई थी। पहली जो है अध्यक्षता ढाका में की गई थी और नवाब सलीमुल्लाह खां इसके पहले अध्यक्ष थे। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में जो है भारत की राजधानी जो है दिल्ली से पहले हुआ करती थी, मतलब दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कौन सी थी? तो ब्रिटिश काल में जो है पहले राजधानी हुआ करती थी वो है कोलकाता, ठीक। याद रखिएगा कोलकाता जो है ये राजधानी हुआ करती थी। 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन को रद्द किया, बंगाल विभाजन जो है, ठीक है, ये रद्द किया गया था। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी रद्द करने पे जो है इसकी राजधानी बदल करके जो है दिल्ली लाई गई थी, ठीक है, इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। रॉलेट एक्ट जो है जो कि 1919 में आया था, इसका लाने का प्रयोजन क्या था? सभी को पता होगा इसका प्रयोजन जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? तो ये एक तरीके से जो है एक जो थे 1917 में, याद रखिएगा 1917 में जो है एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। इसकी अध्यक्षता में एक कानून गठित किया गया था। इनका नाम याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में कानून गठित किया गया था? तो सिडनी रॉलेट, जिसके नाम पे रॉलेट एक्ट रखा गया था। तो रॉलेट जो है इनके नाम पर जो है एक कानून जो है गठित किया गया था जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ये अपने आप में इतना खतरनाक था कि ये जो भारत आया था, ये कब आया था भारत? ये 1919 में भारत आया था ये कानून, याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो कानून आया था ये 1919 में भारत में लागू किया गया था और इस कानून को जो है बिना मुकदमे चलाए जाने वाला एक कानून था, जिसको बिना मुकदमे के भी किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों में मतलब मानते हुए उसको जेल में बंद किया जा सकता था। इसको जो है कहा जाता था बिना वकील का, बिना दलील का, बिना अपील का जो है ये कानून था। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसने किया था? तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में जो है ये जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और इसका जो है मतलब प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था वो है महात्मा गांधी को। इस समय जो है मतलब जो है वायसराय था वो था चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा चेम्सफोर्ड जो है इस समय का जो है वायसराय था। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है ARO के एग्ज़ाम्स में, है ना, पेट के एग्ज़ाम्स में, SSC के एग्ज़ाम्स में, UP SSC के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम्स में आप बैठते हैं, ये सभी क्वेश्चंस जो है 5 स्टार वाले क्वेश्चंस होते हैं। समझ लीजिए इनके ये क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है।
भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन है, भारतीयों ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का कारण था इसमें कोई भी सदस्य जो है इनका भारतीय नहीं था, सभी के सभी सदस्य जो है अंग्रेजी थे। तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नमक सत्याग्रह के कारण जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आंदोलन का जो है नेता किसको जो है दिया गया था, आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अब्बास तैयब जी जो है नमक सत्याग्रह के कारण जो है गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के कारण जो है आंदोलन का नेता थे अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब याद रखिएगा नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था ये आपको याद रखना है। तो 12 मार्च 1930 में, मैंने जो है पूरा अगर डेट दे रहा हूं तो पूरा डेट याद रखना है, क्योंकि 12 मार्च 1930 से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह जो है किस दिन चलाया गया था। तो 12 मार्च 1930 में ये शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? साबरमती जो है आश्रम से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी साबरमती से शुरू हुई थी। और कब तक चला था? तो 5 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल जो है 1930 तक जो है ये चलाया गया था। यहाँ पे इस दिन जो है ये गांधी जी दांडी पहुंच गए थे अपने 80-90 लोगों को लेकर के। ठीक है, और मुट्ठी में जो है नमक लेकर के एक तरीके संकेत के तौर पर नमक कानून जो है तोड़ा था उन्होंने। और इसी को तोड़ने के बाद जो है कौन सा जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये याद रखिएगा, नमक कानून के तोड़ने के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है लंदन में भारतीय नेताओं को पहला जो है गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन जो है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। और इस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ती है, निम्नलिखित में से जो है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें किसने भाग लिया था? तो वो थे BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और BR अम्बेडकर का जाने का कारण क्या था? वो था पृथक निर्वाचन जो है मंडल की मांग करने के लिए वो जाते थे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार जो है अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और पहली बार जो है ये चुने गए थे, तो ये चुने गए थे 1938 में जो है पहली बार हरिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? ये गुजरात में। ध्यान रखिएगा गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन में इन्हें चुना गया था। उसके बाद जो ये हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, ये हुआ था 1939 में। उसके अगली बार जो है ये त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ है, किस जो है राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य मत लगा दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये अधिवेशन हुआ था 1939 में, जिसमें जो है ये पुनः जो है अध्यक्षता इनको जो है चुना गया था। लेकिन इनको जो है गांधी जी के साथ इनका मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने इस अधिवेशन में त्यागपत्र दे दिया था। तो याद रखिएगा किस अधिवेशन में इन्होंने त्यागपत्र दिया था? त्रिपुरी अधिवेशन में जो है इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। ये सभी चीज़ें इसी रूप में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसने सबसे पहले भारत में एक प्रथम जो है मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो पहला जो मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? तो देखिए ये रखने वाले थे मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा पहला जो है मुस्लिम राज्य की बात कही थी मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। और किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। याद रखिएगा इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में जो की हुई थी उसमें जो है इन्होंने एक मुस्लिम राज्य की बात कही थी। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो जो है आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त। ये टाइम भी याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये सभी को पता होगा, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कोलकाता से ये प्रारंभ किया गया था।
ये टाइम पीरियड आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो देखिए, हिंदू महासभा थी, उसने भी समर्थन नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इस तरीके से ये सभी आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इसकी अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की जो है अध्यक्षता की थी वो थे सर पी लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, सर पी लॉरेंस ने जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जो है जनरल कौन था? तो ये भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्र जब भारत हुआ था उसका पहला और अंतिम गवर्नर था, वो था सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी था। अगर पूछ ले कि भारत का जो है अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम वायसराय था। ध्यान रखिएगा, अंतिम वायस जो है राय था। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में जो है हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी सबसे पहले, और बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, ये तीनों नाम याद रखिएगा। इस जो है ये कब जो है ये न्यायालय स्थापित किया गया था? तो ये न्यायालय हुआ था 1861 में जो है ये हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आधुनिक भारत के इतिहास से, ये सभी समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।